पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे और किसके द्वारा हुई। मानव उत्पत्ति के बारे में आपके भी मन में सवाल उठते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया में जाना होगा। असल में आज के पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ जलता हुआ लावा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ और इसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। यह बारिश कई सालों तक हुई और लगातार हुई। इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया और बाकी का 20% भाग ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज हमारा जीवन चल रहा है। इस धरती के कुछ बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से धरती पर पहाड़ों का निर्माण हुआ और पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंड हो गई, जिससे समुद्र में हो रही रासायनिक क्रिया से समुद्री सूक्ष्मजीव पैदा हुए। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था, जिसे हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। उस वक्त समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने समुद्र से जमीन की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धरती पर सरवाइव करने के लिए उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना था और उसी वक्त डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के बहुत बड़े जीव थे। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुब्बारा उठा और उसने सूरज को ढक दिया, जिससे तापमान गिर गया और डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स तो मिट गए, लेकिन स्तनधारी जीवों ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। धरती की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगे। अब जो प्रजाति आई बस सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। इससे हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी, नई नई नदियों का जन्म हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने वाले थे। 40 लाख साल पहले धरती की प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इन पर्वतों के आने से इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई और बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज भी माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इसलिए अब यह पेड़ से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। एप्स की लंबाई 4 फीट तक थी। कई हजार सालों बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। कहा जाता है कि ये प्रजाति बंदर और इंसान दोनों की तरह दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ पर रहने के अलावा यह झुककर चलते थे। हालांकि उनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वह किसी को पता नहीं। इन प्रजातियों में कोई खास विकास नहीं हुआ था। ज्यादातर एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर 2 भागों में बट गए। एक बने चिंपांजी, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका डीएनए आज भी इंसानों से 99% तक मेल खाता है। और दूसरे हुए होमो सैपियंस, जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमो सैपियंस आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए थे। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां और हड्डियां प्राप्त हुई है।
वे लगभग 2 लाख साल पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घुमा करते थे। उन्होंने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। समय बीतने के साथ ही आदि मानव समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही आदि मानव की दिनचर्या हुआ करती थी। ये जंगली जानवरों के भय से गुफाओं के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करते थे। पत्थर से ही आग जलाते थे। पत्थर के ही बर्तन और औजार का उपयोग करते थे। आदि मानव का दिमाग समय के साथ साथ काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर आज का मानव बना। यानी कि होमो सैपियंस को जैसे जैसे अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और भी सुविधाएं जुटाने लगे। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। पहले पेड़ के छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करते थे। बाद में जानवरों को पालना, पौधे लगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गए और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे। उन्होंने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। उन्होंने पहिया बनाना सीखा। साथ ही पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और मनुष्य के विकास में लगातार विकास होता रहा। और यह काम अभी भी जारी है और यह काम अनंत है जो शायद तब तक चलता रहेगा तब तक ये धरती है। तो दोस्तों, यह थी धरती पर मनुष्य की आदि मानव से आज तक के आधुनिक मानव बनने की कहानी। तो हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।